अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो गैप आ जाए उसमें, तो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए कि कम्युनिकेशन गैप जो है हमारी हेल्थ पे कितना को इम्पैक्ट डालता है, मिस आकाशा EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी इन्होंने हमें बहुत सारे टॉपिक से आगाही दी, तो आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं डॉक्टर आकाशा? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कम्युनिकेशन गैप क्या है? अच्छा, कम्युनिकेशन गैप बेसिकली जो है वो होता है कि जब आप अपनी बात रख नहीं सकते, ठीक है, किसी के सामने। मतलब आपके अंदर या तो कॉन्फिडेंस की कमी है, या ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, या आप बहुत सेंसिटिव हैं, या आप चीज़ों को फील कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट रीजंस इसकी हम हो सकती हैं, वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन जब आप अपनी बात या आप जो आप फील कर रहे हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जब आप इंटरनली अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको यू आर अनएबल टू डू दैट, कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है। यानी फॉर एग्जांपल किसी भी रिलेशन को आप ले लें, चाहे वो दोस्तों का है, मियाँ बीवी का है, सास बहू का है, किसी का भी रिलेशन है, तो उसमें जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मेरी आपसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। और आपको नहीं समझ आएगी कि मुझे आपसे क्या चाहिए और मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट। आपने अपनी चीज़ खुद बतानी होती है, बिकॉज वी आर ऑल इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो अब आपकी नेचर अलग है, मेरी अलग है, हर पर्सन की एक इंडिविजुअली वो वेरी करती है। तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट करो कि अच्छा भाई वो बंदा खुद ही समझ ले, उसको हर चीज़ खुद ही समझ आ जानी चाहिए, ये मुमकिन नहीं है ना। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और हमें लगता है तो फिर वहाँ पे हम बात करना छोड़ देते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो आता है, एंड इस चीज़ को जो है वो फिल करना चाहिए। और अगर ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अरसे तक आप इस चीज़ में जो है वो स्टेबिलिटी रहे, तो डेफिनेटली बहुत सारी और चीज़ें इसमें कर देते, बिकॉज आप इंटरनली इस चीज़ को, इमोशंस इंटरनली होंगे, तो आप डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी सोच में, किसी न किसी बीमारी में आप जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। अच्छा मिस आकाशा, अमूमन जो लोग ये चीज़ फेस कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं जानते, या हम कोशिश करते हैं, हमसे हो नहीं पाता। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से रूट कॉजेज़ हैं और किस तरह इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है? अच्छा, कम्युनिकेशन गैप की सबसे बड़ी तो वजह ये है कि जैसे मैंने पहले बोला है कि एक्सपेक्टेशंस, आप दूसरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बगैर कुछ कहे वो आपकी बात समझ ले। तो ये अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, ये हमेशा कम्युनिकेशन गैप की करती हैं। उसके अलावा आपकी हायर एक्सपेक्टेशंस, यानी आपका ये करना कि अच्छा मैं अगर ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस बंदे को भी ये चीज़ खुद ब खुद करनी चाहिए। हो सकता है कि उसकी थोड़ी सी आपसे अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी ज़्यादा उस बंदे से, उसकी थोड़ी सी उस तरह से, वो हर बंदा अपनी नेचर का होता है ना। तो हमें जब हम ये चीज़ सोच लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी कम्युनिकेशन गैप आता है, आप बात करना बंद कर देते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, यानी आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं कि भाई अच्छा ये इस इंसान ने ऐसे, बजाय इसके कि आप खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक आप करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा मैंने ये चीज़ इस रिलेशनशिप में सर्व की है, या मैंने उसको ये बात नहीं कही है, तो दैट मीन्स आपने अंदर से नेगेटिव सेल्फ टॉक में तो कर ली है, लेकिन आपने उस तक तो नहीं पहुंचाई। आपने उस तक तो पहुंचानी है ना, आपने उसको तो बताना है कि आप ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप ये चीज़ सोच रहे हो। फिर जहाँ तक होता है कि कुछ फियर्स होती हैं, ठीक है, जब आपको एक फियर हो टू लूज समवन, आजकल जो बहुत ज़्यादा एक हम बात नहीं करेंगे, शायद अगला माइंड कर दे, और अगला जो है वो हो सकता है हमारे साथ रिलेशनशिप तोड़ दे, चाहे अगर आप इन रिलेशन हैं। तो जो ये फेयर जो है ना, ये आपको आपकी कम्युनिकेशन गैप की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इस चीज़ पे मजबूर कर देती है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना ही है, और आप बस सुनने की हद तक ही चीज़ें लेकर सकते हो। ऐसे नहीं होता, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपकी खामोशी से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल
नहीं है, बिकॉज आप ये देखें कि आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो जो भी आपकी आप सर्वाइव कर रहे हैं जिसके साथ, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। ऑब्वियसली रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ ज़ाया हो रही है ना। हाँ, आपने अपने एक्सप्रेशन जब नहीं किया, तो आपने जब एक्सप्रेशन अंदर ही रखा है, ठीक है, तो वो देखिए वो एक आता आता एक पानी की तरह जो है उसने बहाव भी तो जाना है ना, इमोशंस भी हमारे बहाव की तरह होते हैं। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी इन चीज़ों को ध्यान रखें। आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ही इससे ज़ाया हो रही है और कुछ नहीं। तो आप दूसरे बंदे का क्या है, दूसरे बंदे ने तो आपको सुकून के लिए रखा है या आपके साथ जो है वो और तरीके से चल रहा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड और है ना। तो आपने तो अपने लिए सबसे पहले करना है, बिकॉज जब तक आप अपने आप को खुश नहीं कर पाते आप दूसरों को भी नहीं खुश कर सकते। Exactly. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को जो है वो पहले देखें, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें और फिर उसके बाद जो है बाकी देखें। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन हम अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं कि क्या होता है फैमिली सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल जो है वो हेल्प लेना हम बड़ा बुरा समझते हैं या लोग समझते हैं इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें या फैमिली बड़ा माइंड कर रही होती है। तो किस तरह हम अपनी फैमिली को जो है वो कन्वेंस या फैमिलीज़ को जो है वो मैसेज दें कि वो उनका बड़ा रोल होता है जैसे कि एक एज अ सपोर्ट सिस्टम, और कितना ज़रूरी है इस चीज़ पे अगर आप बात नहीं करेंगे और अपनी चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं आपके? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप अपने जो क्लोज वंस हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल उसी तरीके से है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेंटल जब आप अपनी वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना तो उसमें समझ नहीं आती, आप दिख नहीं रहे होते हैं, तो सिर्फ फ़र्क इतना है। लेकिन ऑब्वियसली फैमिली जो है वह सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है, आप इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करें। और डेफिनेटली उसके पास उस टाइम वैसा वाला पर्सन नहीं होता जो उसकी बात सुन सके, दैट इज़ वाई वो अपने आप को फील कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे बात ज़रूर करें। जिसके बच्चे के साथ आपको लग रहा है कि मसला मसाइल है, आप उससे सबसे पहले तो बात करें, उससे जानने की कोशिश करें कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो किस तरीके से, किस अज़ियत से गुजर रहा है, सबसे पहले तो ये करें। इफ़ उसके बाद भी अगर सिचुएशंस हैंडल नहीं होती तो प्लीज़ डू कंसीडर आप कंसल्टेशन की तरफ जाएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट पास, किसी भी काउंसलर के पास आप ज़रूर कंसल्ट करें। बिकॉज़ जब तक आप स्टेप नहीं उठाएंगे तो दूसरे लोग जो हैं वो कभी भी आपको स्टेप उठाने भी नहीं देंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी, क्योंकि आपके क्लोज वंस आपके हैं और आपने ही उनका ख्याल रखना है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर करें। मिस आकाशा EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त जो है वो टिप्स बताई, किस तरह हम लोग जो है वो कैथारसिस कर सकते हैं, किस तरह हम अपना कम्युनिकेशन गैप जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म हमारी सेहत पे बिल्कुल जो है वो काफ़ी मुतासिर करती है इस चीज़ को। तो आपको चाहिए कि आप जो है कम्युनिकेशन गैप को अवॉइड करें, इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप जो है वो किसी बेहतर साइकोलॉजिस्ट को जो है वो कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।